हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल इलेक्ट्रॉनिक ईडीयू में। तो आज मैं एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में एक्सेल आना एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्किल है, क्योंकि हर कंपनी में, हर डिपार्टमेंट में किसी न किसी तरीके से एक्सेल को यूज़ करा जाता है अपना डेटा मेंटेन करने के लिए। तो तो हम ये एक बिल्कुल बेसिक कोर्स बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक बिल्कुल एक्सेल को यूज़ नहीं करा है, ना देखा है, वो सभी लोग इस कोर्स को शुरू कर सकते हैं। उनके लिए इस एक्सेल को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। वो ईजी मतलब बिल्कुल आसान तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चलाना सीख जाएंगे। तो आज हमारा एक पहला सेशन रहेगा जिसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, क्यों यूज़ करा जाता है, और हम उसे अपने पीसी में या लैपटॉप में कहाँ ढूंढ सकते हैं, और उसमें एक नई फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, और किसी फाइल की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। आज सिर्फ हम इतना ही जानेंगे। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि उसमें टैब्स, उसकी टैब्स डिस्कस करेंगे, उनमें रिबन में कौन कौन से ऑप्शन आती हैं वो डिस्कस करेंगे। वो हम सारा नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट से आप ये समझ सकते हैं कि एक ऐसी शीट जिनको एक छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करा होता है। पूरी शीट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करा होता है। वो मैं आपको यहीं के स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक शीट है जिसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड करा हुआ है। इसको सिंपली स्प्रेडशीट बोलते हैं, सिंपल। दिस इज एक्सेल, ठीक है। इस चीज़ को स्प्रेडशीट बोलते हैं और एक्सेल भी इसी को बोलते हैं, सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को क्यों यूज़ किया जाता है? हाँ, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्कूल कॉलेज कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपके पास कागजी कार्रवाई होती है, लाइक डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, उनको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये चीज़ उन डॉक्यूमेंट को बहुत ही जल्दी और इजी होता है इसमें बनाना, और बहुत जल्दी बनती हैं वो सारी चीज़ें। वो जो कैलकुलेशन रहती है करना, जो नॉर्मल पेपर वर्क रहता है, पहले उसे लिखो फिर उसे कैलकुलेट करो, इसमें बहुत इजी हो जाता है सारा। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, ईजी रहता है। दूसरा, मैनेज करना फाइल को बहुत ईजी रहता है। हम प्रॉपर मतलब एक किसी फाइल को बढ़िया करके नाम दे सकते हैं, उसमें बढ़िया डेटा बना सकते हैं, ठीक है, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और रखने के लिए हमें कोई जगह भी नहीं चाहिए, सिंपल हमारे सिस्टम और पीसी में सेव हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट हो जाएंगे हमारे, उतनी ज़्यादा जगह चाहिए, फिर उन्हें संभाल के रखो, सोच झंझट वो सारा इसमें ख़त्म हो गया। तो सिंपल ये एक्सेल है, इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये रही हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, ये यहाँ बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे आपको स्टार्ट का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको सारी एप्लीकेशन यहाँ पे शो होगी, ठीक है। अभी आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ नीचे जाएंगे तो ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे एक्सेल शो हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे ऐसे क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हमें ब्लैंक स्क्रीन, ब्लैंक वर्कबुक शो हो रही है, ठीक है। अभी हम इसमें काम करेंगे, बाकी ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, इन पे हम कभी फ्यूचर में बात करेंगे, ठीक है। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो ये रही हमारी एक्सेल की फाइल, जो यहाँ से भी एक नई फाइल हमने क्रिएट कर ली है। तो अभी मैं आपको फाइल को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं भी यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर लेता हूँ। मान लो कि किसी की मार्कशीट के नंबर रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने सब्जेक्ट लिख लिया, ठीक है। और साइंस में कुछ भी हम डाल देते हैं 87, ठीक है। ये हमने कुछ भी डाटा इसमें एंटर कर दिया, ओके। अभी हम इस फाइल को 2-3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे भी आपको यहाँ एक ये, अगर आपने कभी फ्लॉपी की डिस्क देखी हो तो लाइक वैसा सा ये लोगो है,
तो आप जैसे यहाँ पे कर्सर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर लिखा रहा है सेव और ब्रैकेट में लिखा रहा है Ctrl+S। अगर हम यहाँ सिंपली क्लिक कर देंगे तब भी सेव हो जाएगा। अभी साथ में अपनी शॉर्टकट की भी हमें दिखा रहा है, जो साथ में Ctrl+S। एक सेकंड में दोबारा लेके आता हूँ इसे। हाँ, ये CTRL मीन्स Ctrl+S। ये आपको अपने कीबोर्ड पे आपको बटन मिल जाएगा, ठीक है। Ctrl+ अगर हम S भी दबाते हैं, दोनों कीज को एट ए टाइम दबाते हैं तब भी सेव ही होगा। दोनों का एक ही मतलब है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके सेव करना बताता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पे मुझसे पाथ मांगे कि मुझे इस फाइल को कहाँ रखना है, अपने सिस्टम में कौन से ड्राइव में, कौन से फोल्डर में रखना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ये जो ब्राउज का आपको ऑप्शन दिख रहा है, मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा। ये कुछ एरर आ गई है, चलो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। हाँ, तो ऐसे करके नया हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी पाथ सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लाइक दिस पीसी पे क्लिक कर लेता हूँ। चलो छोड़ो, मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ फिलहाल। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। मैं यहाँ इस फाइल का नाम देता हूँ मार्कशीट लिख देते हैं और एंटर। तो अभी मैं इस फाइल को अगर मैं बंद कर दूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बंद कर रहा हूँ फाइल को, तो आपको ये यहाँ पे नई शीट दिख गई, मार्कशीट जो मैंने सेव करी थी, ठीक है। अब मैं इस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जब मैं इसे ओपन करूँगा तो जो मैंने इसमें डेटा एंटर करा था वो आपको यहाँ पे, वो पूरा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो भी हमने ये सब्जेक्ट और मार्क्स की डिटेल डाली थी वो सारी आ गई, ठीक है। ये तो हो गया सेव कैसे होता है। अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो मुझे इसमें कुछ और डेटा डालना है, मैं कुछ भूल गया डालने के लिए। मान के चलो मैं इसमें एक आर्ट का सब्जेक्ट डाल लेता हूँ, एक संस्कृत का डाल लेता हूँ, ठीक है। कुछ भी मार्क्स मैंने डाल दिए, रैंडम में कुछ भी डाल दो, ठीक है। अगर अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेव करने के लिए क्लिक करूँगा, तो ये मुझसे दोबारा पाथ नहीं मांगेगा जैसे पहले मांग रहा था। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी सेव है किसी फोल्डर में, किसी लोकेशन पे हमने ऑलरेडी सेव कर रखी है। और अब हम जब इसे सेव करेंगे तो इसको एज इट इज़ वहीं पे उस डाटा को सेव कर देगा। जैसे मैंने अभी यहाँ क्लिक किया, इसने कुछ पाथ नहीं मांगा, ये सिंपली सेव हो गया। अब मैं अगर इसको बंद करता हूँ तो ठीक है, मैंने उस फाइल को बंद किया, मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन किया और तो अभी आप देख सकते हैं जो मैंने सेकंड टाइम और डाटा डाला था आर्ट और संस्कृत का, तो वो भी अभी हमारे यहाँ शो हो गया है, ठीक है। तो ये होता है सेव, फाइल कैसे सेव करते हैं, ठीक है। अब एक और तरीका होता है फाइल सेव करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने आपको ये बताया, एक यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, प्लस एक Ctrl+S से कर सकते हैं। सेम ही बात है। जब आप Ctrl+S प्रेस करोगे, मान के चलो, अब Ctrl+S की भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान के चलो मैं यहाँ एक सब्जेक्ट डाल देता हूँ, कौन सा डालूँ? हाँ, SST, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसमें मार्क डाल दिया, कुछ डाल दी, 40 डाल दी। अब मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करूँगा, सेव वाले जो यहाँ पे बटन शो रहा है उससे क्लिक नहीं करूँगा, मैं करूँगा Ctrl+S। ये मैंने क्लिक कर दिया, अभी वो कुछ हो नहीं हुआ पर मैंने क्लिक कर दिया। तो अभी मैं इस फाइल को बंद करता हूँ, तो अभी मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत का डेटा भी आपको शो हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब एक और सेव करने का तरीका बताता हूँ। ये दो तरीके हो गए, एक ये यहाँ से बटन वाला एक, और एक Ctrl+S, ठीक है। अगर आप यहाँ, अब मान लो मैं यहाँ अब मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम डाल देता हूँ। ये मान लो कि ये किसी राहुल के मार्क्स थे, मैं किसी और के मार्क्स ऐड कर देता हूँ, लाइक रोहित के। मान के चलो मैं ये सब कुछ कॉपी कर रहा हूँ। ये अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है कैसे कॉपी करूँ, मैं आपको फ्यूचर में बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में सारा ये रहेगा। अभी जस्ट आपको मैं सेव कैसे करते हैं वही सब चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। अब इसमें और डेटा एंटर हो गया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। अब मैं उन दो तरीकों से नहीं करूँगा, मैं आपको एक और नया तरीका बताता हूँ। सारे तरीके ठीक है, आपको जो ठीक लगेगा वो यूज़ कर सकते हो।
तो जैसे मैंने यहाँ पीछे फाइल पे, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये फाइल दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सेव की ऑप्शन दिख रही होगी, ठीक। तो जैसे आप यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ सेव हो गया। तो मीन्स ये वाला बटन प्लस कंट्रोल एस प्लस ये वाला सेव जो फाइल में जाके आपको ऑप्शन मिलती है, इन तीनों का मतलब एक ही है, कुछ फ़र्क नहीं है इन तीनों में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसे हम फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान के चलो अब मैं यहाँ पे आपको किसी तीसरे स्टूडेंट के मार्क्स ऐड कर देता हूँ। चेंज कर लेता हूँ उनको मैं, ठीक है। कुछ भी रैंडम XYZ ये हमने डाल दिए। अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है, ठीक है। अभी मैं फाइल को मैंने सेव, इस डाटा को एंटर करने के बाद मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अगर मैं डायरेक्ट अगर मैं यहाँ से इस फाइल को बंद करता हूँ तो देखना क्या होता है। क्लोज किया तो अभी ये मुझसे पूछेगा want to save you changes to marksheet.xlsx, ठीक है। ये XLSX इसका फॉर्मेट है, ठीक है, ठीक है। तो मार्कशीट इस फाइल का नाम है जो जिस नाम से हमने सेव की थी। तो ये पूछ रहा है कि क्या जो हमने इसमें चेंजेस किए क्या वो सेव करने हैं या नहीं। अगर मैं कर दूंगा सेव पे क्लिक तो ये जितना डेटा है ये सारा सेव हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कर देता हूँ डोंट सेव पे क्लिक तो इसमें कुछ सेव नहीं होगा। जो हमने पहले सेव किया था वो डाटा एज इट इज़ रहेगा और ये फाइल बंद हो जाएगी, ठीक है। और कैंसिल का मतलब ये है ना ये फाइल बंद होगी ना ये डेटा सेव होगा, ठीक है। पर डेटा यहीं रहेगा पर ये फाइल बंद नहीं होगी, ना ये क्लोज होगी फाइल, ना ये डेटा कहीं जाएगा, बट वो डेटा सेव नहीं होगा। अब मैं तीनों आपको एक बार बारी बारी करके दिखा देता हूँ। फर्स्टली मैंने कैंसिल पे क्लिक किया, ठीक है। तो आपको ये डेटा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ना ये फाइल बंद हुई लेकिन ये डेटा अभी तक सेव नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं दोबारा इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो भी मुझसे फिर ये वही चीज़ पूछेगा कि क्या है उसको सेव करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मैं पहले एग्जांपल आपको सेव वाली समझा देता हूँ। अब मैंने यहाँ सेव पे क्लिक किया तो ये फाइल बंद हो गई। तो जो हमने जितना भी डेटा डाला था वो सारा इसमें हमें सेव हो गया होगा जो भी हमने डाला है, देखिए। तो हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपको सारा डेटा आपको यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, मतलब ये सेव हो गया। अब मैं मान के चलो किसी एक और स्टूडेंट के मार्क्स में डाल देता हूँ। ये रैंडम। अब मैं फिर से क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, देखना अभी। तो पहले हमने सेव पे क्लिक किया था, कैंसिल आपको समझ आ गया, सेव भी आपको समझ आ गया। अब आ गया डोंट सेव। अब डोंट सेव में क्या होगा, ये फाइल क्लोज हो जाएगी पर ये जो मैंने अभी डेटा डाला है जिसको मैंने अभी तक सेव नहीं किया है वो डेटा भी सेव नहीं होगा। देखना अभी ध्यान देना, ये रमन वाला जो जितना भी डेटा है ये सेव नहीं होगा जब मैं डोंट सेव पे क्लिक करूँगा। ये मैंने डोंट सेव पे क्लिक किया और जैसे मार्कशीट में ओपन करूँगा, मार्कशीट की फाइल, सॉरी, तो जो मैंने रमन वाला डेटा डाला था यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा जा चुका है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए तो अभी मैं फिर से रमन का डेटा डालता हूँ, खुद मैन्युअली डाल रहा हूँ। रमन का मैं डेटा डालता हूँ यहाँ से, मैं 3 से डालता हूँ, सॉरी, ठीक है। ये मैंने डेटा डाल लिया, ओके। अभी हम क्या करते हैं, जैसे मैंने फाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा सेव एज की ऑप्शन। तो सेव एज का क्या मतलब है, सेव एज का मतलब ये है जितना भी हमने इस फाइल में डेटा डाला है, ठीक है, उसकी एक नई कॉपी क्रिएट कर देगा। जो हमने फाइल सेव की है वो नहीं, उसकी एक नई कॉपी क्रिएट कर देगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेगा। मैंने सेव एज पे क्लिक किया, अभी मुझसे फिर से पाथ मांग रहा है,
कि इसको कहाँ रखना है इस फाइल को। ठीक है, तो मैं फिर से ब्राउज में जाके इसे भी मैं डेस्कटॉप पे रख देता हूँ। यहाँ से मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, मैं इसको दे देता हूँ मार्कशीट 2। ठीक है, और यहाँ से मैंने किया एंटर, ये फाइल सेव होगी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं इस फाइल का नाम भी चेंज हो गया, मार्कशीट 2। ओके, तो ये मार्कशीट 2 के नाम से एक नई फाइल सेव हुई है और उसमें ये सारा डेटा सेव है। ठीक है, तो अभी ये जो डेटा है रमन वाला, ये जो डेटा है ये सिर्फ मार्कशीट 2 में, जो हमने पहले शीट खोली थी उसमें ये डेटा सेव नहीं हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैं अभी इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब मैं फिर से वो पुरानी शीट खोलता हूँ, मार्कशीट वाली, जिसमें हमने ये सब कुछ डाटा डाला था। तो देखिए यहाँ से जो रमन का डेटा है वो सारा जा चुका है, वो यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या सीखा, एक्सेल को कैसे ढूंढ सकते हैं और वो ढूंढना बताया, और फाइल सेव कैसे कर सकते हैं, जिसको मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फाइल में हमने कुछ भी डाटा एंटर करने का एक होता है, यहाँ से सेव कर सकते हैं सेव वाले बटन से। ठीक है, यहाँ से, या हम कंट्रोल एस से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर हमने सेव नहीं किया और अगर हम क्रॉस करते हैं, लाइक मैं कुछ भी यहाँ डाल दूँ और यहाँ क्रॉस करते हैं तो ये फिर से हमसे पूछता है सेव करने के लिए, तो हम यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। और अगर हमें कोई चेंज जो हमने किया अगर वो सेव नहीं करनी है, सेव नहीं करना है, तो सिंपली डोंट सेव पे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो फाइल सेव नहीं होगी। ठीक है, ये सीख लिया। एक फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं फाइल में जाके, और सेव एज का मतलब उसकी एक नई कॉपी क्रिएट करना, उसी फाइल की सेम कॉपी क्रिएट करना। ठीक है, तो आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना बहुत है। बाकी हम कल जो नेक्स्ट सेशन हम बनाएंगे उसमें ये जो सारे जो लेआउट है ये पूरा डिस्कस करेंगे कि इसमें सब कुछ क्या क्या है। ये इसमें टूल्स हैं, ये रिबन वाला सेक्शन है, फिर बाकी नीचे की जो सारी स्प्रेडशीट है ये सारी डिस्कस करेंगे। ये सब हम नेक्स्ट शीट में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में अभी भी रहेगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।